मॉर्निंग। तो भाई यहाँ तो बारिश पड़ रही है सुहानी और मैं हूँ आप सभी लोगों को पढ़ाने की दीवानी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। क्लास 6 का चैप्टर 7 हम पूरा निपटा चुके थे, यानी खत्म कर चुके थे। अब हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जो कि क्या है, जिसमें हम पानी यानी कि वाटर साइकिल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि भैया जर्नी पढ़ेंगे थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, कि भाई जो हमारा पानी होता है वो तरह तरह के स्टेट्स में पाया जाता है, फॉर्म में पाया जाता है। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में क्या दी हुई है, फिर से एक बात कर रहे हैं दो बच्चे यहाँ पर। एक ब्राइट समर आफ्टरनून है, बिल्कुल जो है गर्मी का मौसम है और सूरज जो है बिल्कुल सर के ऊपर है। और हो क्या रहा है, आवी और थिरव जो हैं दो बच्चे हैं, आपस में इंजॉय कर रहे हैं शिकंजी। ठीक है, शिकंजी क्या होता है, लेमनेड होता है, नींबू पानी होता है। आफ्टर लुकिंग द आइस इन द लेमोनेड, वो क्या देख रहे हैं भैया, ठंडी ठंडी बर्फ़ पड़ी हुई है लेमोनेड में। आहा, मज़ा आ गया बिल्कुल। बर्फ़ जब होती है उस लेमोनेड में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा, सूदिंग एकदम। गर्मी में तो पीने में अलग ही क्या कहते हैं मज़ा आता है। अब यहाँ थिरव क्या है, वो थोड़ा सोच रहा है, थोड़ा दिमाग लगा रहा है, वो थोड़ा अचंभे में है। वो बोल रहा है, अरे वो देख रहा है अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर। देख रहा है कि एक तरफ पानी है जिसमें हम लेमनेड पी रहे हैं, है ना, वो पानी से ही बना हुआ है। अब वो देख रहा है वो लिक्विड फॉर्म में है। साइड में मतलब उसी के अंदर अब बर्फ जो है वो भी तो मतलब पानी का ही एक फॉर्म है, वो है सॉलिड, है ना। मतलब बर्फ अलग सी दिख रही है कुछ, और जो लिक्विड वाला पानी है वो अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों ही पानी है। मतलब है कि नहीं है ना, यहाँ ये कोई टाइप है। तो उसके मन में आ रहा है ये काफ़ी सवाल, ये क्यूरियोसिटी, ये चुल अब उसको जाग रही है, ये सवाल आ रहा है उसके मन में। ठीक है, आइस फील्स हार्ड टू टच एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स। ठीक है, तो भैया वो क्या कह रहा है कि जो आइस है वो काफ़ी हार्ड है। ठीक है, हार्ड है टच करने में, जब अगर हम उसको हाथों में पकड़ेंगे। वेयर एज वाटर कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे, जबकि हम पानी को हाथों में इस तरीके से नहीं पकड़ सकते जिस तरीके से हम हार्ड आइस को पकड़ सकते हैं। सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंस। लगता है ये दोनों कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। उसके दिमाग में अब ये वाला सवाल आया। तो साइड में बच्ची क्या कह रही है, नो दीज आर द सेम सब्सटेंस। उसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग है इस चीज़ को लेके, है ना, उसने लगा लिया है कुछ। वो कह रहे नहीं, कह रही नहीं, मेरे हिसाब से तो जी ये सेम चीज़ें हैं। अब आप बताइए कि सेम चीज़ है कि अलग अलग हैं। हो सकता है दोनों सही बोल रहे हो सकता है एक सही बोल रहा हो। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। आवी हैज़ अ काउंटर व्यू टू थिरव। ठीक है, ये अब थोड़ा एक डिस्कशन थोड़ा बढ़ गया एक तरह से, मान लो। सो व्हाट डू यू थिंक वाई, मतलब तुम्हें क्या लगता है और क्यों। ठीक है, तो बच्ची जवाब दे रही है उसका। वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर और अ रेफ्रिजरेटर। हम अपने फ्रीजर में, ठीक है, पानी को जो है रख देते हैं, चेक इट इफ गेट कन्वर्टेड, और चेक करते हैं कि अगर वो आइस में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है। तो बच्चा यहाँ जवाब दे रहा है, वो बोल रहा है हाँ, आई नो व्हेन वाटर इज लेफ्ट इन द फ्रीजर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। मैं जानता हूँ कि जब पानी को हम रख देते हैं किसमें, फ्रीजर में, तो वो बर्फ यानी आइस बन जाता है। बट प्रोबेबली समथिंग गेट्स एडेड टू आइस इन द फ्रीजर। लेकिन मुझे लगता है कि आइस बनने के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा है? डू यू थिंक थिरव इज राइट? तो ये थिरव का जवाब है, ये आवी है। ठीक है, आपको लग रहा है कि जो थिरव है वो सही सोच रहा है। ठीक है, हाउ कैन यू फाइंड आउट, आप कैसे ये इस नतीजे पे पहुंचोगे कौन सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे रिलेटेड आ गई है फिर से आपकी बुक में एक्टिविटी। तो फटाफट ये एक्टिविटी देख लेते हैं, बड़ी ही आसान और बहुत ही मजेदार है। पुट एन आइस क्यूब इन अ कप। ठीक है, एक कप में आप क्या करोगे, आइस क्यूब डाल लोगे। ठीक है, इस तरीके से देखो, बढ़िया सा सुंदर सा व्यू आएगा, सुंदर लगती है आइस, है ना। लीव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व। आप उसको टेबल पे छोड़ दो कुछ देर के लिए यूं ही, और ऑब्जर्व करो। बस अपने चक्षु यानी कि अपनी आंखें, नेत्र जो हैं, इस दृष्टि को इस्तेमाल करना है आपको। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब जो बर्फ है वो कन्वर्ट हो गई है किस चीज में, पानी में कन्वर्ट होती जा रही है धीरे धीरे। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन से आपने क्या आपको समझ आया, ठीक है, क्या आपको जवाब मिला।
डू दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस? क्या इसका मतलब ये है कि पानी और बर्फ सेम ही सब्सटेंस है, सेम ही तरह की चीज है या सेम चीज है? यस। तो जवाब क्या है इसका मोनू? हाँ है इसका जवाब। तो जी आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। आइस और वाटर दो फॉर्म होती हैं, ठीक है, एक सेम सब्सटेंस की। तो दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड स्टेट्स, और इस तरीके की फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द टू स्टेट्स। सो दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, तो ये जो स्टेट्स हैं दो डिफरेंट वाटर की, ठीक है, ये इनमें क्या डिफरेंस है? इन देयर बिहेवियर, है ना, और दिखने में भी अलग दिख रही हैं। वाटर फ्लोज बट आइस डज नॉट। जब वाटर जो है इसमें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पानी बहता है, ठीक है, लेकिन पानी बहता है, लेकिन आइस क्या बहती है? नहीं बहती, वो एक ही जगह रहती है। वाटर स्प्लैशेस, वाटर जो है छप छप छपाक करते हैं हम, वो उड़ता है, स्प्लैश होता है, बट आइस नहीं करती है ना। ये फर्क हमें पता चल गया। दो स्टेट ऑफ वाटर में ये डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट। अब एक और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हमें कर लेनी है, प्रद्युम्न वाली, बिल्कुल वही। सीआईडी किस किसने देखा हो कहीं पर या पता हो? थोड़ा तो पता होगा आप लोगों को, नहीं तो सर्च करना जाकर, है ना, वही हम यहाँ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही रेनी मॉर्निंग है, खूब बारिश पड़ रही है, मजा आ रहा है। हाँ हाँ, मेरे को तो बारिश बड़ी पसंद है। आपको किस किस को पसंद है कमेंट में बताएंगे। While going to school, भाई जा रही है स्कूल, कौन? आवी और थिरव फिर से स्कूल जा रहे हैं। ऑब्जर्व कर रहे हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं, दोनों ही बुद्धिमान बच्चे हैं, दिमाग बड़ा लगाते हैं। फिर से इन्होंने कुछ नोटिस किया और इन्होंने क्या किया? इन्होंने थोड़ा सा फिर से दिमाग लगाया, ठीक है। क्या दिमाग लगाया इन्होंने? इन्होंने ये दिमाग लगाया भाई दोनों बच्चों ने कि जब हम जा रहे थे रास्ते में तो क्या था, बहुत सारे वाटर पडल्स थे प्ले ग्राउंड में। उनका ये प्ले ग्राउंड था, इसमें ये देखो इस तरीके से पानी जो है गड्ढे के तरीके से जगह जगह इस तरह से इकट्ठा हो गया था। इनको वाटर पडल्स कहते हैं। फोटो देख लो, समझ आ जाएगा अच्छे से, वाटर पडल्स। अब दैट इवनिंग व्हेन दे गो टू प्ले, जब वो उसी शाम खेलने के लिए गए, दे आर सरप्राइज टू ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द वाटर इन द पडल्स हैड डिसअपियर्ड। वो काफी सरप्राइज्ड या शॉक्ड हो गए ये देख के कि अब तो सारा पानी उड़ गया, गायब हो गया। कहाँ गया भाई? जमीन पी गई? ये सवाल आया उनके मन में। आसमान ले गया? क्या हो गया? पानी कहाँ गया आखिर? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आखिर हुआ क्या है। Have you ever noticed water in the puddles disappearing? क्या आपने भी कभी ये चीज नोटिस करी? आपने भी कभी ये दिमाग लगाया है कि भाई पानी एकदम से डिसअपियर हो जाता है, इसी तरीके से सुबह से शाम में गायब हो जाता है रोड से, पडल से। Where does it go? वो कहाँ जाता है? क्या जमीन उसको पी लेती है? सीप डाउन हो जाता है वो। सीप डाउन मतलब जमीन क्या उसको पी लेती है, नीचे चला जाता है वो, ठीक है। यानी वो जो मिट्टी है, मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है क्या? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, आप डिस्कस करेंगे अपने दोस्तों के साथ। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर डिसअपियरिंग? कहाँ आपने देखा है पानी को इस तरीके से डिसअपियर होते हुए? कैन यू थिंक ऑफ अ पॉसिबल रीजन व्हाई दिस हैपन? क्या आप कोई पॉसिबल रीजन बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? I think the water has been absorbed by the soil on the playground. ये अभी यहाँ बच्चा दिमाग लगा रहा है, ये क्या सोच रहा है? फिर अब ये सोच रहा है कि मुझे तो ये लगता है कि सॉइल जो है एब्जॉर्ब कर जाती है पानी को इन द प्लेग्राउंड में। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अब आगे यहाँ क्या लिखा है? वाटर ऑन वॉश्ड यूटेंसिल्स ड्राइज अप ड्यू टू एवेपोरेशन। ठीक है, कारण यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, एक और चीज यहाँ मतलब बताई जा रही है, एक अगली चीज। ठीक है, वहां तो हमने बता दिया, मे बी जमीन जो है पानी पी गई होगी, चलो, जो क्योंकि सॉइल है, मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया, हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन एक और केस आ रहा है यहाँ पर। अब एक और दिमाग लगाने वाली बात है, जब मम्मी आपकी बर्तन धो के रखती हैं रात के टाइम, मान लो धो दिए हैं या कभी भी धो दिए, तो कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद आप क्या देखते हो, उन पे पहले जो है पानी की बूंदें लगी हुई थी, बाद में एक भी बर्तन पे पानी की बूंदें नहीं है, वो तो सूख गए हैं। तो पानी कहाँ चला गया? बर्तन पी गया, या जहां रखे हैं जमीन पी गई, क्या हुआ? ठीक है, सो टू टेस्ट आवीज सीपेज वर्सेस थिरव्स आइडियाज। अब इसमें आवी और थिरव जो है अपना दिमाग लगाते हैं और वो क्या करते हैं, वो इस पे एक एक्सपेरिमेंट टाइप की चीज करते हैं। एक टेबल स्पून, एक चम्मच पानी लेते हैं, ठीक है, और उसको स्टील की एक प्लेट में डाल देते हैं, सिंपल।
ऑब्जर्व इफ वाटर सीप, और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या नीचे जो वो प्लेट है उस पानी को सोख लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी वो पानी अंदर घुस जाएगा क्या उसके, ठीक है, या फिर जो है गायब हो जाए, तो मतलब कहाँ जा रहा है वो इसलिए इसको देखना चाहते हैं कि भाई वो डिसअपियर होके जा कहाँ रहा है, नीचे चला जाएगा क्या। इफ नो सीपेज अकर, अगर मान लो कि नीचे वो नहीं घुसा है तो एवेपोरेशन कंफर्म है, यानी एक चीज होती है, एक वर्ड होता है एवेपोरेशन। ये देखो यहाँ पर वाटर ऑन वॉश यूटेंसिल्स ड्राइज अप ड्यू टू एवेपोरेशन, एवेपोरेशन हो जाती है उन बर्तनों में, यानी कि वो पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, ठीक है, वो पानी ऊपर उड़ जाता है, क्या बन के, भाप बन के, उसी को एवेपोरेशन कहते हैं। तो थिरव का आइडिया सपोर्ट हो गया है यहाँ पर, थिरव ने ये वाली बात सोची थी। अब आगे एक्टिविटी है यही वाली, टेक अ टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन स्टील प्लेट, सेम ऑब्जर्व करना है कि सीप होता है, यानी रेगुलर इंटरवल पे उसको बार बार देखते जाना है कि कब वो कंप्लीटली डिसअपियर होगा। ये जो प्लेट है, ये देखो प्लेट है, इस पे देखो यहाँ पानी पड़ा हुआ होगा, अब ये ऑब्जर्व करना है कि कब ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा, पहले थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर एकदम जो है आपको गायब दिखेगा। आगे चलते हैं, What do you infer? Is this activity enough to come to the conclusion that water does not seep through the steel plate? आपने क्या इससे जाना, क्या पहचाना, क्या कंक्लूजन निकाला, आपको क्या पता चला इससे, और क्या इस ये एक्टिविटी काफ़ी है ये जान लेने के लिए जो पानी है वो नीचे एब्जॉर्ब नहीं होता है बल्कि एवेपोरेट यानी ऊपर उड़ जाता है। इफ वाटर डज नॉट सीप थ्रू, अगर वाटर उसके अंदर सीप नहीं होता, घुस नहीं जाता है टू द स्टील प्लेट, तो होता क्या है, कहाँ चला गया पानी, पानी जी उड़ गया है, हवा में भाप बन के पानी उड़ गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एवेपोरेशन। आगे देखिए, दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, तो अब वो पानी क्या हुआ है, वो कन्वर्ट हो गया है एक गैस की फॉर्म में, ठीक है, एक भाप बन गया है वो, एंड इसको ही कहते हैं वाटर वेपर, और इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन बोल सकते हैं। वाटर वेपर एवेपोरेशन सेम ही एक बात है। द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर, वाटर वेपर जो होती है, जो ये भाप होती है, ये एक और फॉर्म होती है वाटर की, ठीक है। सो लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू नोटिस, द वाटर डिसअपियर, फिर से कोई और ऑब्जर्वेशन देखेंगे और उसके बारे में भी ऐसे ही सोचेंगे कि पानी कहाँ जाता है। जैसे ये आइस है, मेल्ट हुई, पानी बनी, थोड़ी देर बाद पानी भी गायब होने लग जाएगा क्योंकि वो भाप बना, फिर वो वापस अगर हम जमा देंगे, जैसे कि हमारी वाटर साइकिल भी ऐसी ही होती है, ठीक है, वापस से उस भाप को रोक लो, कहीं कहीं इकट्ठा कर लो, उसको वापस से जो है जमा दो, फिर से वो पानी बना दो, फिर भाप बना दो, यही करते रहो, है ना, यही करते रहो, मजा आएगा खूब, ऐसी उटपटांग चीजें करने में मजा बड़ा आता है। फिर भी अगर आपको दिक्कत, समस्या, परेशानी पढ़ाई लिखाई में आती है दिक्कत, तो क्या करें, समाधान क्या है, समाधान है जी ई विद्यार्थी, मुफ्त में एकदम फ्री डाउनलोड्स आपको करने मिल जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपको चीजें चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब क्या है, वाइल मेकिंग डोसा इडली मजा आ जाता है ना, एकदम भूख लगने लगी देख के, ओ हो मन कर गया मेरा। खैर अब जब डोसा बनाया जाता है, आपने कभी देखा है डोसे वाले भैया ऐसे तवे पे छिड़क के क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं यूं करके, वो कुछ थोड़ा सा भाप बन के ऊपर जा रहा होता है, थोड़ा नीचे ही अभी रहता है, फिर थोड़ी देर बाद वो भी गायब हो जाता है, होता है ना, तवा साफ हो जाता है एकदम बढ़िया, वो कपड़ा मार के डोसा वापस डालते हैं उस पर, ठीक है, या फिर ऐसे भी डाल देते हैं, जो भी है। अब देखो इस तरीके से, देखो पानी डाला, देखो कैसे भाप उड़ रही है ऊपर, है ना, ये क्या है, यही है वाटर वेपर, ठीक है। वेयर डज इट गो, कहाँ जा रहा है ये, वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल बट द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन द स्टीम मेक्स इट विजिबल। वैसे तो ये इनविजिबल होता है, लेकिन क्योंकि इस भाप में छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से हमें ये थोड़ा बहुत नजर आता है, ठीक है। व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल ऑन अ हॉट पैन, वही चीज कि जब डाला गया वो स्टीम बन के उड़ गया, जिसको वाटर वेपर कहते हैं। सम वाटर वेपर टर्न बैक इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, कोई कोई वाटर वेपर वापस भी लाया जा सकता है, टाइनी छोटे छोटे, जैसे कि मम्मी किचन में कुछ पैन, मतलब कुछ कंटेनर के अंदर, ठीक है, कंटेनर के अंदर बना रही हैं, जो कंटेनर होता है ना एक गोल सा राउंड सा, उस पर कुछ उन्होंने जी ढक दिया है, ठीक है, प्लेट ढक दी, प्लेट, अभी उस प्लेट को उठाओ, या ढक्कन लिड लगा दी है, या कढ़ाई है, कढ़ाई उन्होंने ढक दी है किसी चीज से, सब्जी बन रही है अंदर, अगर आप वो उठाओगे उसके ऊपर गीली गीली पानी की ड्रॉपलेट्स होती है ना, और जो पानी सब्जी के अंदर है वो गायब हो जाता है,
तो क्या वो कहाँ जा रहा है, वो भाप बन के ऊपर जा रहा है। और क्योंकि हमने उसको रोक दिया है, मतलब हमने जगह ही नहीं दे रहे हैं उसको कहीं इधर उधर उड़ने की, तो वहीं के वहीं वो उस प्लेट पे आके इकट्ठा हो रहा है, वापस पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस वेयर वाटर बिकम वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को, जहां पानी वेपर बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, इसी प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। यानी ये जो पूरा जो एक चीज पूरे स्टेप बाय स्टेप जो ये प्रोसेस हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली इवन एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर पे भी कोई चीज है तो भी इवेपोरेशन होता है, बस कम होगा। बाहर अगर धूप कड़ी है, गर्मी है बहुत ज्यादा, तो तेज होगा इवेपोरेशन। बस स्पीड या रेट का फर्क होगा। इवेपोरेशन हर जगह हर समय होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी होता है। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा इसको हीट दी जाए तभी ये चीज होगी पॉसिबल। ठीक है, इवेपोरेशन के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अकर्स कहाँ होता है, कॉन्टिन्यूसली इवन एट रूम टेम्परेचर, कन्वर्टिव बॉडी हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि कपड़े कैसे सूखते हैं, कपड़े धूप में डाल दिए, ठीक है, जिस दिन धूप है उस दिन होता है ना, फटाफट मम्मी कहती है जल्दी से कपड़े सूख गए वापस ले आती हूँ। जब बारिश या थोड़ा क्लाउडी बादल वाला जो मौसम होता है उसमें काफी समय लगता है, या जो सर्दी होती है तब कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं, और जब गर्मी होती है तो फटाफट से सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी में हीट मिलती है उनको, इवेपोरेशन फास्ट होती है, और सर्दी में क्या होता है, वो जो इवेपोरेशन होती है वो काफी स्लो होती है। लेकिन दोनों ही टाइम इवेपोरेशन होती है और हमारे कपड़े उसी वजह से सूख पाते हैं। अगर इवेपोरेशन नहीं होगी तो कपड़े सूख ही नहीं पाएंगे, हमेशा गीले रहेंगे, है ना। तो वो जो पानी उस कपड़ों के अंदर है वो ऊपर भाप बन के उड़ जा रहा है। जब पोछा लगाया जाता है फर्श पे, पंखा चला देते हैं, कहाँ जा रहा है वो, इवेपोरेशन हो रही है। वो पसीना आ रहा है बॉडी पे, ठीक है, सूख जा रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, जब गीला गीला पसीना है तो आहा हा मजा आ रहा है, लेकिन फिर वो सूख जा रहा है। कहाँ चला गया वो जी चला गया भाप बन के ऊपर, इवेपोरेशन हो गई, है ना। ऐसे हालत खस्ता हो जाती, पागल हो जाते हैं, हाँ भाई गर्मी है, पसीना है, लेकिन गायब हो जाता है बाद में, है ना। Now what do you think is the reason for the disappearance of water from the puddles? आपको क्या लगता है puddles में क्या सीन क्या हुआ था? सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड हो गया था, या इवेपोरेशन हो गया था, या हो सकता है दोनों हो गया हो, है ना। आपको क्या लगता है, दोनों हो गया हो? मेरे को तो लगता है शायद दोनों हो गया। आप मुझे कमेंट में बताएंगे आपको क्या लगता है, दोनों हो गई है या एक चीज़ है। अब जो हैंड सैनिटाइजर हम ऐसे लगाते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से, दिखेगा तो ऐसे आपको है नहीं, मुझे दिखेगा या एहसास होगा, फील होगा। ऐसे ये सैनिटाइजर मैंने ऐसे करके ये लिया, अब मैंने क्या किया, ऐसे मल लिया, अब मेरे हाथों में कुछ नहीं है, कुछ गीला गीला नहीं है, पानी जो था वो पूरा उड़ गया, गायब हो गया, उड़ गया, और फास्ट रेट से उड़ गया ये, मतलब बहुत तेजी से, पानी से भी जल्दी जो है ये उड़ जाता है क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है। ठीक है, तो भाई एवेपोरेशन हो गई इस हैंड सैनिटाइजर की, यही इसका जवाब है। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं हम आगे की मिस्ट्री, यानी कि और क्या क्या चीजें हैं जिसमें भैया हमें पता चलेगा क्या, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वाटर। चलिए अभी के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।